हेलो एवरीवन, मैं हूं नासिर। कैसे हैं आप सब? और मैं आज सडनली आ गया हूं बिकॉज एक वीडियो आया है मेरे पास जो हरीश भाई ने भेजा है और वो चाहते हैं कि मैं वो वीडियो देखूं। मैंने वो वीडियो देखा है और मेरा दिल था कि उस वीडियो को दोबारा देखने के लिए, ताकि मैं उसे थोड़ा और बेहतर समझ सकूं। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं अकेले नहीं देखूंगा, मैं आप सबके साथ देखूंगा। हाँ, तो चलिए वीडियो को चलाते हैं और देखते हैं कि हमारे जो हरीश भाई है वो इस वीडियो में क्या कह रहे हैं। होल्ड, लेट मी फाइंड द वीडियो। चलिए, लेट्स प्ले। हाय, सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम हरीश परियानी है। आपको भी हरीश भाई, आपको भी। नासिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ चांस कि मैं आपके फादर के लिए, जॉनी वॉकर साहब, द ग्रेट जॉनी वॉकर साहब के लिए कुछ मैंने सोचा था वीडियो बनाऊं। और मैं थैंक यू, थैंक यू। ईद के मौके पे बना रहा हूं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि हर ईद में, जब तक जॉनी वॉकर साहब थे, हर ईद में मेरी उनसे बात होती थी, ऑन एवरी ईद। और ये एक बहुत बड़ा मौका है कि मैं ईद के दिन पे आज जॉनी वॉकर साहब, द ग्रेट जॉनी वॉकर साहब के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। और उनका एक वर्ड है, बड़ी बड़ा ही सीआईडी है, वो नीली ये छतरी छतरी वाला। वाला। मुझे ऐसा लगता है कि वो नीली छतरी वाले ने मुझे मौका दिया है और आपसे इस कन्वर्सेशंस में मिलाया है। एक दिन मैं जरूर एक राज खोलूंगा, बहुत बड़ा राज खोलूंगा जॉनी वॉकर साहब के रिलेटेड। मेरा आज का टॉपिक ये है कि हर एक इंसान के एक्टर का कुछ हम्म। तकिया कलाम डायलॉग होता है जिसके लिए वो फेमस हो है। जैसे राजकुमार साहब का जानी, जानी। और मिथुन का, मिथुन दा का अपना ये। कोई शक? तो उस दौरान जॉनी वॉकर साहब के काफी ऐसे तकिया कलाम, करेक्ट, करेक्ट। उनके डायलॉग्स होते थे जिसके लिए पब्लिक उनको लाइक करती थी काफी। और थिएटर में तालियां सीटी बजती थी। जो जॉनी वॉकर साहब का एक था उसमें नंबर वन, एक बहुत अच्छे, जो उनका हाँ, एक बोलने का वे था, बहुत बहुत अच्छे। अच्छे। और वो बहुत अच्छे वर्ड ऐसे था, जब वो बोलते थे तो थिएटर में लोग उस दौरान सीटियां बजाते थे, तालियां बजाते थे। और ये बहुत अच्छे वर्ड जो वो कहते थे जब जॉनी वॉकर साहब। तो ये एक गाना था गेटवे ऑफ इंडिया का, देखता चला गया मैं जिंदगी की राह में, हर कोई कदम कदम पे मस्त है गुनाहों में। जब उनकी आवाज आती है, जो उनके वॉइस में जब वो आता है, कोई कहेगा क्या, कोई सुनेगा क्या, किसी के भी कहे सुनने से तेरा वास्ता है क्या। उसमें एक वर्ड आता है बहुत अच्छे। एक उनका ये था बहुत अच्छे, जो एक था ये इनका एक बहुत ही रेगुलर था, हर एक मूवी में आप देखिए। राइट, बहुत अच्छे। सेकंड 1958 में एक मूवी आई थी चंदन, चंदन। जिसमें एक बहुत मल्टी स्टारकास्ट था और जॉनी वॉकर साहब थे, जिसका एक गाना काफी फेमस हुआ था, बड़ा ही सीआईडी है वो नीली छतरी वाला, हर हर ताले ताले की की चाबी चाबी रखे, रखे, हर हर चाबी चाबी का का ताला। ताला। उस मूवी के बाद से जॉनी वॉकर साहब के काफी फिल्मों में डायलॉग आता था कि वो जो नीली छतरी वाला है, ये वर्ड करेक्ट। एक डायलॉग उनका बहुत कॉमन था कि नीली छतरी वाला। तो वो किसी हीरोइन को भी या किसी स्टार से भी बात करते थे, मतलब मूवी में, तो उनका हाँ। ये तकिया कलाम डायलॉग था, वो जो नीली छतरी वाला है, वो जो नीली छतरी वाला। और उस डायलॉग पे थिएटर्स में काफी तालियां सीटी, वो उनका एक तकिया कलाम डायलॉग बन गया था, वो नीली छतरी वाला। थर्ड, बसंत एक मूवी आई थी करेक्ट। जिसमें जॉनी वॉकर साहब, नूतन और शम्मी शम्मी कपूर। कपूर साहब। उसमें एक उनका तकिया कलम डायलॉग था, बहुत हिट था। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है अच्छा, वो ये मुझे याद नहीं था। थिएटर में क्या तालियां सीटी बजी। वो एक वर्ड था उनका कि मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। और ये मूवी भी चोरी चोरी जो राज कपूर की थी, उसका हाँ। एक वो था, कह सकते हैं सेम स्टोरी लाइन था। और इसमें उनका एक सीन आता है जब वो मुराद के पास जाते हैं, द ग्रेट मुराद एक्टर, राजा मुराद जी के फादर। और फिल्म में वो नूतन के फादर बने हुए रहते हैं। और मुराद साहब और जॉनी वॉकर साहब का जो सीन था जब वो जाते हैं उनके पास,
और थ्रू नूतन का कुछ बताने, और जो उनका वो जो डायलॉग कन्वर्सेशन था, उस डायलॉग्स पे थिएटर में क्या तालियां सीटी बजी है। मुझे याद नहीं है, मैं देखूंगा। मेरी एज 45 है, मैं फ्रॉम द एज 9 जॉनी वॉकर साहब का के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, और मैं वाह। मैं कहता हूँ जॉनी वॉकर साहब मेरे लिए भगवान है। ही इज अरे अ गॉड ऑफ माइंड, वो मेरे लिए भगवान है। इज नॉट एन एक्टर और समथिंग, वो मेरे लिए एक देवता है मेरे, जॉनी वॉकर साहब। तो वो बसंत मूवी में, आप देखिए बसंत मूवी पे क्या उनका वो डायलॉग था, मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है, ये उनका तकिया कलाम था। कंटिन्यूएशन पिक्चर में मजा आ जाएगा। हम्म। दूरदर्शन में जॉनी वॉकर साहब का इंटरव्यू था, और उन्होंने जॉनी वॉकर साहब ने बताया कि ये सेम मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। बाद में कसौटी मूवी में प्राण साहब के ऊपर एक गाना है, हाँ, हम एक बोलेगा नीम शाम है, बोलेगा शाम में है। शाम शाम। दैट वाज कॉपीड फ्रॉम दिस बसंत मूवी, ओ, उनके डायलॉग से। ओ, जॉनी वॉकर साहब ने माफी मांगा, बोला प्राण साहब मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने ये बोल दिया कि आपने मेरा कॉपी किया है। और हाँ, उन्होंने कहा कि जब भी मुझे प्राण साहब मिलेंगे तो मैं उससे रिलेटेड से माफी मांगूंगा कि उन्होंने ऐसा कह दिया ये चीज। हाँ, तो ऐसे तो और बहुत सारी बातें हैं, चीजें हैं। ये हाँ, तो मैंने कुछ आपको बताया कि ये जॉनी वॉकर साहब का एकदम तकिया कलाम जो डायलॉग्स हैं, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छे। हाँ। फिर ये नीली छतरी वाला, मैं बोलूंगा तो बोलते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे हैं, बहुत थैंक सारे। यू नासिर साहब फॉर गिविंग मी चांस थैंक यू टू हरीश मेक भाई। अ वीडियो फॉर माय गॉड द ग्रेट जॉनी वॉकर साहब। नहीं नहीं हरीश लव भाई, यू जॉनी वॉकर साहब, थैंक यू, लव यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे हरीश भाई जिन्होंने ये वीडियो शेयर किया। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मुझे भी पहली बार पता चली हैं। पर हाँ, ये बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे आनंद फिल्म तो आप सबको याद होगी, बिकॉज वो तो 70s में आई थी। और आनंद में उनका जो कैरेक्टर है बार बार कहते रहता है, लगी शर्त, लगी शर्त, लगी शर्त। और एंड में जब वो कहते हैं कि काश ये शर्त रघु काका जीत जाए, वो होती है बात। तो हाँ, डैडी के बहुत सारे तकिया कलाम थे और बहुत सारे डायलॉग्स वो बोला करते थे। और आई फील, मेरा ये मानना है कि अगर मैं रिसर्च करूं तो दूसरा कोई भी एक्टर नहीं है हिंदी सिनेमा में। इतने सारे गाने आए हैं, इतने सारी फिल्में आई हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि दूसरे एक्टर ने गानों में बात किया है जितनी बातें मेरे फादर ने की है। अभी हरीश भाई ने तो अपने को दो तीन एग्जाम्पल बताया था, लेकिन बहुत सारे गाने हैं जिसमें डैडी बातें करते हैं, अरे वाह क्या कह रही है, दत्त तेरी की हवा निकल गई। और ये जो पिक्चर थी टैक्सी ड्राइवर, जो आई थी 1952 में, आई थिंक, तो 54 में, सॉरी 1954 में आई थी टैक्सी ड्राइवर। तो टैक्सी ड्राइवर का जो गाना था, चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, मस्त न 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 न। तो वो जो गाना है किशोर कुमार का, तो उसमें डैडी के बहुत सारे डायलॉग्स हैं। धत तेरी की हवा निकल गई, तो पहली बार ऐसा हुआ था कि एक गाने में कोई एक्टर बोल रहा है, बातें कर रहा है खुद की आवाज में, सिंगर की आवाज में नहीं। और वहां से डैडी का जो एक ट्रेंड चालू हुआ है कि हर एक गाना जो मेरे फादर पे पिक्चराइज किया गया है, उसमें डैडी की आवाज जरूर रही। जैसे कि सर जो तेरा चकरा है, उसमें मालिश, तेल मालिश चंपे, वो आवाज भी डैडी की है, वो भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, लाइंस के बीच में भी, अरे कमाल करती हो, ऐसे ऐसे करके रफी साहब गाते थे। और वो एक लाइन के बीच में डैडी एक वर्ड बोल के निकल जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं, अगर आप डैडी के देखेंगे, जिसमें डैडी बोलते थे बहुत अच्छे, कमाल है। सो आई थिंक ही इज वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स, आई थिंक द ओनली एक्टर जिसने गानों में सबसे ज्यादा डायलॉग्स बोले हैं। एंड थैंक यू हरीश भाई, जो आप ये इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। एंड आई एम श्योर जैसे हरीश भाई हैं, आप लोगों के पास भी मेरे फादर के कुछ किस्से हैं, बातें हैं, कहानी, तो प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिए। आप मुझे भेजिए। इन्होंने मुझे ईमेल करके भेजा था, मैंने वीडियो देखा, मुझे बहुत पसंद आया। एंड
अगर आपके पास भी कोई किस्सा है, कहानी आप शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ भेजिए मुझे, और मैं वापस दोबारा आपके साथ शेयर करूँगा मेरे फीलिंग्स, मेरे इमोशंस के साथ। हाँ, बीच में मैं थोड़ा बहुत इमोशनल हो गया था। हरीश भाई मेरे फादर के बारे में जो बातें कह रहे थे, लेकिन डैडी बहुत सिंपल आदमी थे, बहुत ग्राउंडेड आदमी थे, एक सिंपल ज़िंदगी जीने वाले शख्स थे वो। तो ऐसी बातें जब कोई कहता है तो मतलब इट्स, आप लोग इतना प्यार करते हैं उन्हें, और इतने सालों के बाद भी, उनके गुजरने के बाद भी आप लोग उन्हें याद करते हैं और याद रखते हैं। उसके लिए मेरी तरफ से, मेरी मदर की तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई लव यू ऑल, एंड प्लीज़ टेक केयर।